गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1687 और आज की एक विशेष कहानी है। कहानी का शीर्षक है शब्दों का प्रभाव। दोस्तों शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। राजा भद्र सिंह प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। नैतिक और जीवन मूल्यों के प्रति बहुत जागरूक थे, लेकिन उनका पुत्र महा उत्पत्ति, विद्रोही, उदंड और निर्दयी था, यानी कि उनसे एकदम विपरीत था और वो हमेशा नए नए उपद्रवों से लोगों को पीड़ित किया करता था। राजपुत्र होने के कारण उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसका फायदा उठाकर वो निरंकुश होता गया, लेकिन राजा तक ये बात पहुंच ही गई। राजा ने उसे सुधारने के अनेक उपाय किए। शिक्षा शास्त्री, तर्कशास्त्री एवं मनोचिकित्सक कोई भी उसे सुधार नहीं सका और उसके उत्पीड़न से लोग त्राही त्राही करने लगे। अब राजा बहुत चिंतित हो चुके थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। सौभाग्य से कुछ दिन बाद औषधाचार्य नामक एक ऋषि वहां पर आ गए। राजा की समस्या सुनकर राजपुत्र को रास्ते पर लाने का उन्होंने भरकस प्रयास किया, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। एक दिन औषधाचार्य ऋषि उस उदंड राजपुत्र के साथ उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। तभी उस बालक ने एक नन्हे से पौधे से पत्तियां तोड़कर मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी। अब पत्तियां बहुत कड़वी थी और क्रोध में आकर उसने पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। उसकी इस हरकत से ऋषि जी बहुत नाराज हुए और उसे डांटने लगे। उदंड बालक बोला कि इसकी पत्तियों ने मेरा सारा मुख कड़वा कर दिया, इसलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। गंभीर भाव से ऋषि बोले कि बेटा ध्यान रखो, यह तो औषधि का एक वृक्ष है। इसके पत्तों के अर्क से बनने वाली औषधि अनेक असाध्य रोगों को दूर करती है, इसलिए राजोद्यान में इसे लगाया गया है। अजीर्ण आदि पेट के रोगों के लिए इसका सेवन बहुत लाभप्रद होता है, जो छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने का माध्यम बनती है। ऐसी अमूल्य औषधि का तुम अपनी नासमझ बुद्धि से नाश करने लगे हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इसकी कड़वाहट तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने अपने कड़वे स्वभाव के बारे में कभी सोचा? तुम्हारे अनैतिक और उदंड स्वभाव की कड़वाहट से, यानी कि उसकी जो कड़वाहट होती है, उससे लोगों को कितना अहित हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? तुम्हारे पिता का प्रजा में अपक्षय हो रहा है। उनका नाम बुरा और सिर्फ बुरा होता जा रहा है। लोग उस राजा के बारे में अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि ये सब तुम्हारे स्वभाव के कारण हो रहा है। ऋषि के इस वचन से उस उदंड बालक के हृदय के अंदर परिवर्तन आ गया और उसके दिल को छू गए ये विचार जो ऋषि ने कहे थे, और उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वो अपने नीतिवान पिता का वास्तविक उत्तराधिकारी बनने का लायक हो गया था। दोस्तों ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों में, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।